दोस्तों, जब पहली बार दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू हुआ था तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि रामायण इतना लोकप्रिय साबित होगा। अब दूरदर्शन पर इसका पूर्ण प्रसारण हुआ तो फिर इसने नए रिकॉर्ड कायम किए। जब भी हम रामायण देखते हैं तो इसमें महल, वन, नदी, दरबार इत्यादि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि असल में भी सब कुछ ऐसा ही रहा होगा। रामानंद सागर ने इस तरह रामायण के दृश्यों को इतनी खूबसूरती से फिल्माया है कि हमें यह बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। दरअसल जहां रामायण की शूटिंग हुई थी वो केवल एक सेट था जो रामायण के लिए तैयार किया गया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पवन राम कथा रामायण को कहां फिल्माया गया था। दोस्तों, आज से 33 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। दोस्तों, बहुत सी जगह की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए, और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। यह शहर रामायण के लिए एक पर्याप्त स्थान था। यह शहर की आबादी इतनी घनी नहीं थी जिस वजह से यहाँ काम करना मुनासिब हुआ। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली और इस दौरान कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए। बताया जाता है कि ज़्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पर ही रुका करते थे। दोस्तों, उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद है। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन के द्वारा उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेलजोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सब भावुक हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी में से कुछ जुदा हो रहा है। रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। दोस्तों, बहुत से घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में ही देखते थे, और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। रामायण के लक्ष्मण यानी अभिनेता सुनील लहरी ने शो की शूटिंग से जुड़े मज़ेदार किस्से शेयर किया जो फैंस को भी खूब पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, अब सुनील लहरी ने उस सीन के शूट का जिक्र किया है जिसमें हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर वायु मार्ग से ले जाते हैं। सुनील लहरी ने बताया कि उस सीन को ब्लू पर्दे, ब्लू टेबल और एक रैम के सहारे बिना स्पेशल इफेक्ट्स के शूट किया गया था। और ये भी बताया जब राम लक्ष्मण को हनुमान जी कंधे पर बिठाकर ले जाते हैं उसे शूट करना बड़ी ही ट्रिकी था। उस सीन के लिए स्पेशल इफेक्ट्स की ज़रूरत थी। उस समय जो साधन उपलब्ध था वो सिर्फ क्रोमा था। क्रोमा इफेक्ट्स के लिए ब्लू कलर के 2 स्टूल लगाए गए और उन्हें ब्लू कलर के कपड़े से कवर कर दिया गया। पूरा बैकग्राउंड भी ब्लू कर दिया गया। और सुनील ने आगे कहा, हनुमान जी के जो हाथ थे उनके लिए रैंप जैसा बनाया गया। उस रैंप पर चढ़कर हमें जाना था। हम सब उस पर चढ़ रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे हनुमान जी के हाथ के ऊपर चढ़कर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हनुमान जी के हाथ में एक कड़ा भी था और वो कड़ा भी सीन के मुताबिक हमें पार करना था और वो हमारे मुकाबले बहुत बड़ा था। यह सब हमें इमेजिन करना था। दोस्तों, प्रेम सागर ने बताया कि रामायण में पूरे दिन में से कभी भी शूटिंग हो सकती थी। किसी को रात 3 बजे बोल दिया जाता था कि उठो और सीन शूट करो। दारा सिंह को मेकअप करने में 3 से 4 घंटे लगते थे क्योंकि वो हनुमान बने थे और सभी उनका इंतज़ार करते थे। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक बार बताया था कि रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे में गांव-गांव में जाकर ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया जाता था कि सीरियल के लिए कलाकारों की ज़रूरत है, फिर भर्ती की जाती थी। दोस्तों, सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने रामायण के दिनों की कई यादें शेयर की है। राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल ने कहा कि मुझे याद है मैं राम का किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था लेकिन फेल हो गया। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था। राम के लुक के साथ मेरा फोटोशूट हुआ लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में एक स्माइल जोड़ दी और ये काम कर गया। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी इंदौर के रहने वाले थे।
टीवी से पहले वो गुजराती फिल्मों में ज़्यादा सक्रिय थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि रामानंद सागर अपने नए सीरियल रामायण के लिए कास्टिंग कर रहे हैं, वे सब कुछ छोड़कर मुंबई पहुंच गए और ऑडिशन दे डाला। बता दें कि अरविंद ने केवल रावण ही नहीं बल्कि केवट के किरदार के लिए भी ऑडिशन दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण के रोल के लिए पहली पसंद अरविंद नहीं बल्कि अमरीश पुरी थे। हालांकि ऑडिशन के बाद रामानंद सागर की राय बदल गई और उन्हें यह रोल अरविंद को दे दिया। इस रोल को निभाने के लिए अरविंद को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। बताया जाता है कि रावण बनने के लिए अरविंद को 5 घंटे लगते थे। साथ ही उनकी ज्वेलरी कई किलो की होती थी। उनका मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था। भारी ज्वेलरी और मुकुट की वजह से भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद उन्होंने इस किरदार को शानदार तरीके से निभाया। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी को भले ही रावण के रूप में देश भर में पहचान मिली, लेकिन वो एक राम भक्त और शिव भक्त थे। शूटिंग के दौरान वो व्रत भी रखते थे। सेट पर अपना सारा काम निपटाकर रात में ही वो अपना व्रत तोड़ते थे। दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं रामानंद जी के साथ टीवी सीरियल विक्रम और बेताल की शूटिंग कर रही थी। विक्रम और बेताल की शूटिंग रामानंद जी के बंगले पर हो रही थी। एक दिन मैंने देखा कि उनके बंगले के पास बहुत सारे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। मुझे लगा शायद भाभी जी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया होगा, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि वहाँ धारावाहिक रामायण के लिए लव कुश के ऑडिशन चल रहे थे। दीपिका ने आगे कहा, इसके कुछ दिन बाद मेरे पास रामानंद जी का कॉल आया। जब मैंने कॉल उठाया तो रामानंद जी बोले, दीपिका तू अभी सेट पर आ जा, हम तेरा माता सीता के रोल के लिए ऑडिशन लेंगे। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, पापा जी मैंने तो आपके साथ कई सीरियल में काम किया, फिल्म ऑडिशन क्यों? तब रामानंद जी ने कहा, मैं अपने सीरियल में ऐसी सीता का कास्ट करना चाहता हूँ जिन्हें देखते ही ऑडियंस समझ जाए। जब वो बहनों के साथ चले तो ऑडियंस खुद ही पहचान जाए कि यही माता सीता है, मुझे उन्हें इंट्रोड्यूस ना कराना पड़े। फिर मैंने माता सीता के किरदार के लिए 4-5 स्क्रीन टेस्ट दिए, तब जाकर मेरा सिलेक्शन हुआ। 33 साल पहले रामानंद सागर के रामायण का हर एक एपिसोड बनने में 9 लाख के आसपास लगे थे। उस दौर में एक एपिसोड पर 9 लाख का खर्चा बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख का बना था। रामायण को उस वक्त का सबसे महंगा शो भी कहा जाता है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2003 के डाटा के मुताबिक रामायण के पहले टेलीकास्ट को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। रामायण को 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। इस शो को दुनिया भर में 650 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा था। इसी के साथ रामायण दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा गया शो बना। तो ये थे दोस्तों रामायण के शूटिंग के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ऐसे ही बेहद अद्भुत दिलचस्प रोचक तथ्य जानने के लिए जुड़े रहे हमारी YouTube चैनल गुरु फैक्ट्स वर्ल्ड से, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।